तो फिर तुमने फाइनली डिसाइड कर ही लिया है कि यहीं पाकिस्तान में रहोगे? बिल्कुल ब्रो, ये मुल्क इन हालात में भी ना बहुत मज़ेदार है। परदेश से आने वाले परदेशियों को ऐसे कबूल करता है जैसे कोई माँ अपनी आगोश में अपनी औलाद को समेट लेती है। अच्छा भाई, मुझे तो हर तरफ गंदगी, शोर और बेहंगम ट्रैफिक नजर आता है। नज़र की बात होती है। मुझे तो यहाँ बहुत मज़ा आ रहा है। देखो, इतना बड़ा सेटअप यहाँ कर रहा हूँ तुम्हारे भरोसे, तो ये ना हो कि 2 हफ्ते बाद तुम ये कहो कि मैं वापस अमेरिका जा रहा हूँ। नहीं, कभी नहीं। मेरा दिल लगाने के यहाँ बहुत से सामान हैं। अच्छा, कोई लड़की वड़की का चक्कर है क्या? यहाँ पर भी गर्लफ्रेंड मिल गई? अरे 1,000। आपको क्या लगता है रोहेल हसन के लिए लड़कियों की कोई कमी है क्या? देखो, मेरा मशवरा यही है कि जरा संभल के चलना, क्योंकि यहाँ का लाइफस्टाइल मुख्तलिफ है। आप तो मुझे जानते हैं फैजान भाई। वैसे एक और काम भी दिया था तुम्हें, उसका क्या बना? ओह, याद है मुझे। जरा हिना के दिल को टटोलने के लिए कहा था, उसका क्या हुआ? मैं अपने मिशन से गाफिल नहीं हूँ ब्रो, लेकिन एक बात। क्या बात यह है कि हिना तो आपका नाम सुनना तक गवारा नहीं। वैसे उसकी जिंदगी में कोई और तो नहीं? अरे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्लीज ऐसा सोचिएगा भी मत। वो बेचारी तो खुद से नहीं मिलती, किसी और से क्या मिलेगी? क्या मतलब? फैजान भाई, वो तेजी से खत्म होती जा रही है। कैसी बातें कर रहे हो यार? अभी तो मैं उसे स्कूल छोड़कर आया हूँ, वो बिल्कुल ठीक है, एवरीथिंग इज नॉर्मल। देखो, ये औरतें हैं ना, यूं ही इमोशनली ब्लैकमेल करती हैं, तुम कभी उनकी जाल में ना आना। फैजान भाई एक विलन की तरह कहाँ से आ गए अचानक से? प्लीज सर, हर वक्त मजाक अच्छा नहीं होता। लेकिन फिर भी वो किस तरह से आन टपके हैं? अचानक से नहीं, रोहेल को अच्छी तरह से पता था, उसने नहीं बताया मुझे। अगर तुम्हें पता भी चल जाता है ना, तो तुम क्या करती? क्या उनके स्वागत के लिए बनाव सिंगार करके बैठ जाती, या फिर कोई पार्टी थ्रो करती? क्या करती बताओ? हाँ, कहते तुम सही रही हो, लेकिन अचानक से मैं बहुत डिस्टर्ब हो गई हूँ। वो तो तुम्हारे चेहरे से ही नजर आ रहा है कि मिसेस अहमद ने अपने मुंह पर डू नॉट डिस्टर्ब का बोर्ड लगाया हुआ है। मैम आप आ गई। हम कब से आपका वेट कर रहे थे। मैम, सबका आर्ट वर्क ना मैं हॉल में ही ले आई हूँ, लेकिन वो मिसेस आगा वो कोई काम ही नहीं करने दे रही। तो मैम, क्या आप प्लीज़ आकर। तो अगर आपको काम नहीं करना तो आप घर चले जाएं, सिंपल। जी मतलब आप मेरे पास अपने मसले क्यों लेकर आते हैं? आपके छोटे छोटे इश्यूज जो हैं वो आप खुद क्यों नहीं रिजॉल्व कर सकते? प्लीज गो। है ना, मुझे तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। मुझे लगता है कि तुम्हें छुट्टी करनी चाहिए। घर जाकर क्या करूंगी मैं, बताओ मुझे? और कुड़ूंगी और सड़ूंगी ताकि मेरी नसें फट जाए? आहिस्ता है ना, सब इसी तरफ देख रहे हैं। प्लीज खुद को संभालो। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मैं ये 2 दिन किस तरह से गुजारूं? फैजान को देखकर मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरे अंदर आग है, कुछ कह नहीं सकती। मैं बेबस हूं बिकॉज ऑफ सीप। हिना अहमद करे तो क्या करे, जाए तो कहां जाए? फंसी हुई हूं। कल मुझे उसने धमकी भी दी। सर, उसने कहा सीप को अमेरिका ले जाएगा। पाँव तले जमीन निकल गई। तक इस तरह से टॉर्चर करता रहेगा कितने और साल? मैं अपने लिए कब जीऊंगी? मेरी जान, बस।